गुरु रूपी साध संगत के चरणों में प्रणाम। अपनी सोच को बड़ा करना। कल 15 जून का वाकया है। मेरे एक इंडिया के घर के पास के पड़ोसी, वो यहाँ सिडनी में रहते थे, तो उनकी बहनों ने राखी पहुंचाई थी, तो वो मेरे पास वो राखियां लेने आए थे। वो अपनी जिंदगी का एक वाकया बता रहे थे। काफी साल पहले जब वो इंडिया में अच्छी जॉब कर रहे थे, तो भारत के जो राष्ट्रपति भी रहे अब्दुल कलाम आज़ाद जी, वो उस समय ना तो बहुत मशहूर मिसाइल मैन जैसे नाम से मशहूर, उससे भी पहले की बात है। उनका एक बार वहाँ कुछ जॉब करने वाला को उनसे इंटरेक्शन हुआ, तो उन्होंने सबसे पूछा, भाई तुम्हारा जीवन में टारगेट क्या है, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम्हारी सोच क्या है, क्या बनना चाहते हो, क्या अचीव करना चाहते हो। तो सबके जवाब के बाद जब मेरे मित्र वो जो आए थे मेरे को मिलने कल, उन्होंने बताया कि मेरी जब बारी आई तो मैंने उनको कहा कि मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ। कहते भी अमेरिका जाना चाहते हो, क्यों अमेरिका जाना चाहते हो? कहते जी कि मैं अमेरिका इसलिए जाना चाहता हूँ कि वहाँ मैं जाके जो आज यहाँ पे साल में कमाता हूँ, वहाँ मैं 1 महीने में कमा लूँगा और मैं अपने परिवार को जो है अच्छा जो है इकोनॉमिकली इम्प्रूव कर पाऊँगा। और खैर वो अमेरिका नहीं गए, वो टाइम पड़ने पे वो ऑस्ट्रेलिया आ गए। अब तो काफ़ी साल हो गए उन्हें ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए, और उन्होंने जो सोचा था वो अचीव भी कर लिया। लेकिन उस समय का जो जवाब, जब उस समय तो साधारण से ही एक जॉब करने वाले थे अब्दुल कलाम आज़ाद जी, ना मशहूर थे ना कुछ था, तो उन्होंने उनको जो उस समय जवाब दिया कि भाई तुम्हारी जो सोच है ना वो बड़ी छोटी है, तुम्हारा टारगेट जो है ना बड़ा छोटा है। तो उन्होंने कहा दूसरे संदर्भ में था कि भाई अमेरिका जाना, तो वहाँ जो कमाओगे वो तुम उतना ही खर्चा भी बढ़ जाएगा, और यहाँ हो सकता है तुम इंडिया में रह के बहुत कुछ कर सको। खैर मेरा दिमाग जो है वो, मेरा विचार जो है वो उस समय जब उनसे बात कर रहा था तो दूसरी तरफ चला गया। तब मैंने गहन विचारों से, जब मेरे को मालिक की कृपा से ये विचार आया कि वाकई में हम जन्मों जन्मों से छोटे विचारों से चल रहे हैं। हमारी सोच बहुत छोटी है, हम उस विराट की सोच की तरफ चल ही नहीं पाए, इसीलिए हम परमात्मा को नहीं पा पाए। साधारणतः हमारी सोच क्या होती है कि मेरा परिवार, ये मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे माँ बाप, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ गए मेरे भाई का परिवार, मेरे चाचा मामा ताऊ का परिवार, फिर मेरा कुंबा जी, मेरी जाति की जो हम कुंबा यहाँ रह रहा है जी उसका वो परिवार, फिर छोटा मेरे गांव, मेरा गांव, फिर उससे थोड़ा सा ऊपर चलो तो कहेगा जी मेरा कस्बा, मेरा डिस्ट्रिक्ट, और ऐसे करके मेरी स्टेट, और बहुत हद मारेगा तो मेरा देश। बस हम यहीं तक सीमित हैं। या फिर मेरी जाति, मेरा मजहब, मेरा धर्म। क्या वास्तविकता में हमारी ये सोच हमें कामयाब करेगी? नहीं। ये हमें, यही सोच हमें बार बार जीवन मरण के चक्र में एक तरह से पटकेगी, जिसे हम सोच नहीं पाते गहराई से। सोच इतनी विराट कर ले, जैसे परमात्मा की सोच ऊंची है, तू भी कोशिश कर अपनी सोच को ऊंचा, थोड़ा और ऊंचा करने, थोड़ा और ऊंचा करने की, कि भाई ये गांव क्या, ये देश क्या,
ये कस्बा क्या, ये स्टेट क्या, ये देश क्या, ये क्षेत्र क्या, कॉन्टिनेंट क्या, ये पूरा संसार ही मेरा है। केवल ये मेरा परिवार ये छोटा सा सीमित नहीं है, माँ बाप, बच्चे, भाई बहन, पत्नी, ये सारा संसार ही मेरा परिवार है। केवल मनुष्य नहीं, प्रत्येक प्राणी इस ब्रह्मांड का, जहाँ तक अनंत उस परमात्मा का संसार है, वो सब मेरा ही है, मैं ही हूँ। वास्तविकता में ये सच्चाई भी है, लेकिन हम उस सच्चाई को गहराई से समझ नहीं पाते, क्योंकि उस चेतन का ही, वो चेतन ही तो है, सब तरफ वो फैला हुआ, हर तरफ चारों तरफ परमात्मा ही तो है। ये तो देखूं तो तू ही तू ही तू ही तू, उस हर का ही तो पसारा है हर तरफ, मालिक का, कुल मालिक का पसारा सारे संसार में, उसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं है। इस संसार में और कुछ भी नहीं है। हम अपनी छोटी सोच की वजह से ही काल के जाल में फंसे हैं। जब हम उसकी विराट की सोच कर लेंगे, भाई सब कुछ मेरा है, सबकी, तो हमारे अंदर स्वयं खुद ब खुद प्रेम उत्पन्न होगा, दया उत्पन्न होगी। क्योंकि जब सब मेरे हैं तो उनकी पीड़ा भी मुझे पीड़ा लगेगी, दया होगी। किसी प्राणी को भी तड़पता देखूंगा तो मेरे अंदर दया उत्पन्न, किसी प्राणी को भी देखूंगा तो उसके प्रति मेरे अंदर प्रेम उत्पन्न होगा। भाई ये वासना वाला प्रेम नहीं है, ये तो प्योर प्रेम है। ये तो परमात्मा का जो बरसात वाला प्रेम है, जिसके अंदर जो नहा लेता है इस प्रेम की बरसात के अंदर, वो निहाल हो जाता है, वो मालिक को पा लेता है। तो उस प्रेम की तरफ चल, तू उस विराट सोच की तरफ चल, तू दया की तरफ चल, सब पे मालिक दया करे। और तू भी उस विचार को अपने मन में धारण कर कि सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो। इन छोटी सोचों से ऊपर उठ, जिन सोच की वजह से काल तुझे फंसाता है। और संसार में तो पॉलिटिकल पार्टियां भी फंसाती हैं। भाई तुझे छोटी सोच होगी, तुझे फंसा लेंगे। मत उलझ यहाँ पे, कुछ नहीं रखा यहाँ पे। चल उस विराट सोच की तरफ चल। कई बार जो मालिक की कृपा से ये दिमाग ये आता है कि भाई ज्ञान कहीं से मिले, चाहे उस समय अब्दुल कलाम आज़ाद जी और उस मेरे पड़ोसी का वार्तालाप कई सालों बाद आज मुझे भी ये ज्ञान दे रहा है कि भाई अपनी सोच को विराट कर, अपनी सोच को अल्लाह तक, परमात्मा तक, जैसे परमात्मा की बड़ी सोच है, परमात्मा तक पहुंचा, परमात्मा को पाने की सोच कर कि मालिक तू मिल जा। सोच को विराट कर, हर प्राणी को अपना समझ, वो धीरे धीरे तुझे फिर वो दिखना भी शुरू हो जाएगा कि सब तू ही है, मालिक तू ही है, सब तू ही है, मैं कुछ नहीं। तुझे अपना डुबोया मुझको होने ने गालिब का शेर, न होता तो खुदा होता, तो अपनी मैं को ये खत्म करते। मालिक दया करेगा, मालिक से विनती कर कि मेरी मैं खत्म हो जाए, कृपा करो मालिक, मेरी इस सोच को विराट करो, जिस सोच की वजह से काल ने मुझे फंसा रखा है। एक मन ने मेरी सोच को ऐसा बना दिया जन्मों जन्मों के प्रभाव से, जिससे मेरी आत्मा इस मन के ट्रैप में फंसी हुई है। आप दया करो, मेरी आत्मा इस मन के ट्रैप से निकले। शब्द गुरु सुरत धुन चेला, मेरी आत्मा जब ट्रैप से निकलेगी, मेरी वो सुरत, वो ही तो तुझ तक पहुंचेगी। वही तो तुझे शब्द धुन के माध्यम से, तू शब्द मेरा परमात्मा रूपी शब्द, जिस शब्द को न लिखा जा सकता है, ना समझाया जा सकता है, ना जिसको भाषा को एक्सप्लेन कर सकती है, वो परमात्मा जो शब्द रूपी है। शब्द गुरु सुरत धुन चेला। तो हे भाई, तू भी अपनी सोच को उस विराट की बना,
और वैसा ही इस छोटी सोच से उभर, ये जातियों के झगड़े, ये मजहबों के झगड़े, ये गांवों के झगड़े, ये देशों के झगड़े, सब प्राणी सब देशों के एक ही हैं, किसी में कोई भेद नहीं है। ये रंग रूप से कोई भेद नहीं होता, अंदर तो सब सेम है। उसका काला हो गया, किसी का गोरा हो गया, किसी का चेहरा चपटा हो गया, कोई देश का नाटा है, किसी देश का लंबा है, किसी देश का बड़ा रिष्ट पुष्ट है, बाकी जीव तो वही है भाई। जीव तो इन कीड़े मकोड़ों में भी वही है, ये पक्षियों में भी वही है, ये जानवरों में भी वही है। जितने दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे, 84 लाख योनियां, सब में वही है। उसी ने एक सूत में सारे संसार को पिरोया हुआ। हमें भ्रम की वजह से, हमें काल के माया जाल की वजह से ये सब अलग अलग दिख रहा है। तो भाई कोशिश कर, कृपा तो मालिक की होगी तभी होगा, पूर्ण गुरु मिलेगा तभी होगा, लेकिन तू भी तो चल चल उस तरफ, ख्वाहिश तो कर पूर्ण गुरु की, ख्वाहिश तो कर परमात्मा की, परमात्मा को पाने की, परमात्मा के दर्शन करने की। अपने आप को ये सांसारिक विचारों से हटा और परमात्मा में लगा, और अपनी सोच को बड़ा कर, सोच को इतना विराट कर दे कि मालिक की कृपा से मालिक मिल जाए, मालिक दया करे, मालिक सबका भला करो। अब हम अपने ध्यान को अपने छठे चक्र पे, तीसरे तिल पे, थर्ड आई सेंटर पे केंद्रित करते हैं, दोनों आंखों के बीच में पीछे करके, और मालिक का ध्यान करते हैं सामने की तरफ। और अगर हमें पूर्ण गुरु प्राप्त है तो उनका ध्यान करते हैं, पूर्ण गुरु, उनके चरणों में ध्यान करते हैं। और अगर हमें शब्द प्राप्त है, पंच शब्द मेरे अनहद वाजे, वो पंच शब्द सिमरन करते हैं, मालिक दया करो, दया करो, मेरी सोच को विराट करो, बड़ा करो, बड़ा करो, बड़ा करो।